नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। शहर में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े सार्वजनिक स्थानों से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गत दिन वाहनों से बैटरी चोरी की घटनाएं भी हुई थी। ताजा घटना में एक्टिवा चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। माधवनगर थाने के मिनी चौपाटी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक्टिवा चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक विकास ने बताया कि वह मिनी चौपाटी क्षेत्र में निवास करता है। उसके घर के बाहर खड़ी एक्टिवा दिन दहाड़े अज्ञात बदमाश चुरा ले गए, जिसकी रिपोर्ट थाने में की गई है। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उज्जैन के ग्राम ढेंडिया व मेडिया में लगभग 200 गरीब परिवार 60 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं, जिसके शासकीय पट्टी को लेकर कई बार नेताओं तथा जिले के सभी बड़े अधिकारियों को आवेदन देकर मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया जाता है, जिससे परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने उज्जैन कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ज्ञापन दिया और कहा कि हाल ही में उनकी झोपड़ी के आसपास कॉलोनी बनने लग गई है, जिसके कारण उन लोगों को अपने आशियाने छिन जाने का खतरा सताने लगा है। सभी ग्रामीण चाहते हैं कि तुरंत उन्हें उनकी जमीन का शासकीय पट्टा दिया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में वह सभी प्रत्याशियों का विरोध करेंगे। हमको वहाँ पे 50 साल हो गए रहते रहते, हमारे मतलब झुग्गी झोपड़ी है और हमारे घर के आगे पीछे कॉलोनी बन रही, तो कल से ये होएगा कि घर टूटेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमको पट्टे चाहिए। तो क्यों कौन नहीं दे रहा पट्टा? किसको आपने आवेदन दिया? बहुत दिन से हम बोल रहे हैं कि हमको पट्टे दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आज हम कलेक्टर को आकर पट्टे को लेकर आए हैं। हमारी आवासीय भूमि जहाँ हम 50 से 60 साल से रह रहे हैं, उसका पट्टा नहीं है और उसी संबंध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कई बार हमारे द्वारा वहाँ से आवेदन दिए गए हैं, पंचायत को दिए गए हैं, विधायक जी को भी कई बार सांसद जी को आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ पे है ये जमीन? ये ढेंडिया गांव में है सर। कितने गांव के लोग रहते हैं? ये करीबन 160 घर के समथिंग है और सभी के घर बने हुए हैं। 50 से 60 साल से रह रहे हैं। अभी तक वहाँ पर किसी प्रकार के पट्टा नहीं दिया गया है। हमने मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया है। कई बार हमारे गाँव के लोगों को उसका आश्वासन दिया गया कि हाँ पट्टे मिलेंगे, पर अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। प्रदेश के अन्य जिलों में शिक्षक भर्ती के दिव्यांग कोटे की भर्ती में गड़बड़ी के बाद उज्जैन जिले के शासकीय विद्यालयों के लिए 390 नए शिक्षक का मेडिकल कराया गया है। सरकार ने लंबे समय बाद स्कूली शिक्षकों की भर्ती की है, मगर सागर, दमोह सहित अन्य जिलों में भर्ती के दौरान दिव्यांग कोटे में भर्ती शिक्षक स्वस्थ पाए गए, जबकि वे कागजों में दिव्यांग पाए गए और उन्होंने दिव्यांग कोटे में नियुक्ति पाई थी। इसकी शिकायत के बाद उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण होना था, मगर वे मेडिकल के लिए नहीं पहुंचे, साथ ही वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए। उज्जैन जिले में ऐसी गड़बड़ी न हो, इसीलिए जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने सभी चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया है। प्रदेश में भर्ती हुए नए स्कूली शिक्षकों में से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उज्जैन जिले को 390 नए शिक्षक मिले हैं, जिसमें से 376 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी शिक्षकों का मेडिकल कराया गया है। अब केवल 14 शिक्षक ही शेष हैं। इतनी नियुक्ति के बाद भी उज्जैन जिले में शिक्षकों की काफी कमी है। नहीं, उज्जैन में हमने जो भी हमारे पास विकलांग सर्टिफिकेट लेकर के अभ्यर्थी आए थे, उनको हमने पड़ताल किया और ज़रा भी हमको संदेह हुआ तो हमने राज्य स्तर से उसकी विषय में जानकारी ली और जहां सत्यापन ये किया गया, उसका संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी हैं जहां से वो जारी हुआ है जिस जिले से, वहां पर भी हमने सत्यापन के लिए भेजा और फिर जो हमारे अपने स्तर के जो यहाँ पर जितने लोग थे उन सब का हमने यहाँ के बोर्ड से भी सत्यापन कराया। उसके पश्चात जब ये पक्का हो गया, सुनिश्चित हो गया कि ये अभ्यर्थी वास्तव में दिव्यांग है, तभी हमने उसको उपस्थिति उसकी प्रमाणीकरण किया है। नगर निगम का सम्मेलन चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करने के बाद समाप्त हो गया।
सभापति कलावती यादव ने सम्मेलन शुरू होते ही सभी को बता दिया था कि सदन में चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर इसरो वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिए जाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस पूर्व में ही समर्थन कर चुकी थी। आज कुछ समय के लिए कांग्रेसी पार्षद सदन में आए और थोड़ी देर में ही सदन से उठकर चले गए। वहीं आज के सदन में एक निर्णय यह भी हुआ कि आज के सम्मेलन का कोई भी सदस्य वेतन नहीं लेंगे, न ही जलपान किया जाएगा। इसकी घोषणा सभापति कलावती यादव ने की ताकि निगम पर इसका खर्च न आए। सफल नहीं हो पाए। देश के माननीय प्रधानमंत्री इसरो गए थे और उन्होंने वहां पर जितने भी वैज्ञानिक थे उनको ढांढस बताते हुए कहा था कि भी रुकना नहीं है, इसको हमको वापस प्रयास करना है। और देश के प्रधानमंत्री का संबल प्राप्त होने के बाद एस सोमनाथन जी के नेतृत्व में जो हमारा चंद्रयान गया और चंद्रयान के उस क्षेत्र में पहुंचा जहां तक आज तक कोई पहुंचा नहीं था, और जिस पॉइंट पर उतरा उसका नाम भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। मैं भी बताना चाहूंगा कि इस लॉन्च करने के पूर्व वहां के विज्ञानियों की पूरी टीम उज्जैन भी आई थी। भगवान महाकाल से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसकी सफलता की कामना की थी। सबसे कम लागत में अगर आप देखेंगे तो विश्व के जो अन्य देश पहुंचाते हैं सबसे कम लागत में हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने वो काम कर पाए जो काम अभी तक असफल हुआ करता था। उस दिन माननीय मोदी जी ने एक बात जोड़ गई कि चंद्रमा तक हम पहुंच गए, अब हमें सूर्य की भी चिंता करना है, सूर्य तक भी हमको पहुंचना है। और उन्होंने कहा था कि आदित्य L1 को हम लॉन्च करने वाले हैं। हमारा आदित्य नागर जी गर्दन हिला रहे हैं, ये तो वो पहले लॉन्च हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वैज्ञानिकों ने जो पूरी तैयारी थी उस तैयारी के क्रम में आदित्य L1 का भी हमने लॉन्च किया और सफलतापूर्वक हम हमारे उद्देश्य में सफल हुए। आज हमारा जो यान वहां पर है उस यान में चंद्रमा में क्या प्रकार जीवन हो सकता है, किस प्रकार से पानी हो सकता है, किस प्रकार से हवा हो सकती है, भविष्य में हम वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा वहाँ पे अध्ययन करने का काम हमारा यान कर रहा है। सदन में महापौर जी के कथन को लेकर विपक्ष धरने पर था और पार्टी के सम्मानीय हमारे सदस्य बहुत ही जोश में किसी की बात सुन नहीं रहे थे। इस कारण से सदन को स्थगित करना पड़ा था। मेरा आप सबसे फिर भी आग्रह है कि निश्चित रूप से विपक्ष का अपना कर्तव्य है, धर्म है, पक्ष का अपना धर्म है और यहाँ पहली शासन पर बैठकर मुझे हमेशा निष्पक्ष रहना है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।